गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एनआरपी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। कल हमने पढ़ा था लेसन 1 का चैप्टर फर्स्ट संख्या पद्धति में लेक्चर फर्स्ट। आज हम लेक्चर सेकंड पढ़ेंगे। लेक्चर फर्स्ट में आपको हमने एक एग्जाम्पल घर से एसडब्ल्यू में करने के लिए दिया था। वापस मैं आपको पुनः हल करके बता रहा हूँ। हो सकता है कि कुछ विद्यार्थियों को समझ में आया, हो सकता है किसी के समझ में नहीं आया, तो वो एग्जाम्पल मैं आपको हल करके बता रहा हूँ। आप अपनी नोटबुक से उस एग्जाम्पल का मिलान करके देखेंगे कि कितना आपका सही है या कितना गलत है। अगर सही है तो अच्छी बात है, और यदि किसी के समझ में नहीं आया तो वो पुनः से देख लें। पर एग्जाम्पल नंबर 2, आपको प्रश्न दिया था 3/5 और 4/5 के बीच में 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। यही एग्जाम्पल आपको घर से करने के लिए कल दिया था लेक्चर फर्स्ट में। आप लोगों ने इसे हल किया होगा नोटबुक में। यदि नहीं किया है तो आगे से ध्यान रखिए कि जो भी आपको एसडब्ल्यू दिया जाए उसे आपको अपनी नोटबुक में हल करना है। और हल करने के बाद आपको लगे कि कहीं मेरा हल सही है या नहीं, तो आप अगले लेक्चर में आपको वो हल करके बताया जाएगा, जिससे कि आप मिलान करके देख लें और ये संतुष्ट कर लें कि मेरा हल सही है। हल करवा रहा हूँ। हाँ जी, 3/5 और 4/5 दोनों के हर समान है, दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में। यदि हर समान है तो हम कितने करेंगे? 5 संख्या पूछिए आपसे। कितनी पूछी गई है? 5। 5 + 1 से आपके इसके अंश व हर को गुणा करना है। तो 3/5 और 4/5 के अंश व हर को 5 + 1 = 6। 5 + 1 = 6 से गुणा करने पर 3/5 और 4/5 के अंश व हर को 5 + 1 6, अर्थात जितनी परिमेय संख्याएं पूछी जाए उसके एक अधिक से हम अंश व हर को गुणा करते हैं। तो 3/5 के अंश व हर को 6 से गुणा कर रहे हैं। 6 × 3 = 18 और 6 × 5 = 30। और दूसरी जो परिमेय संख्या थी वह थी 4/5। इसके भी अंश व हर को हम 6 से गुणा करेंगे। 6 × 4 = 24 और 6 × 5 = 30। अब आपके पास संख्या आ गई। पहली परिमेय संख्या के अंश व हर को 6 से गुणा करने पर 18/30 कितने आई? 18/30। और दूसरी परिमेय संख्या थी 4/5। इसके अंश और हर को 6 से गुणा किया तो 6 × 4 = 24 और 5 × 6 = 30। तो 18/30 और 24/30 के बीच में आपको 5 परिमेय संख्याएं लिखनी है। जैसे आप लिखेंगे, इसलिए 18/30 और 24/30 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं 5 परिमेय संख्याएं 18/30 से बड़ी, यानी कि दोनों के हर समान है, तो हम ये कह सकते हैं कि 18 से बड़ी और 24 से छोटी। तो 18 से बड़ी हो गई आपके जैसे 19, 20, 21, 22, 23, ये हो गए 1, 2, 3, 4, 5। दोनों के हर समान थे, इसलिए हम इनके बटे में हर लिख देंगे 30। तो 19/30 हो गई
20/30, 21/30, 22/30 और 23/30 आदि। यानी कि 18/30, 24/30 हुई थी, दोनों के हर समान थे 30-30। तो हमको ये 18-30 संख्या 18 से बड़ी लिखनी है, तो 19, 20, 21, 22, 23 हो गई। और इधर 24/30 का मतलब है कि 24 से छोटी होनी चाहिए, तो हमने लिखा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। गिनकर देख लीजिए कि क्या सच में 5 परिमेय संख्या है। 1, 2, 3, 4, 5 हो गए 5 परिमेय संख्या। अतः लास्ट में लिखेंगे, अतः प्रश्न क्या था, 3/5 और 4/5, तो 3/5 और 4/5 के बीच में या बीच की 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं। उन्नीस बट्टा 30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30 आदि। ये आपका प्रश्न कंप्लीट हल हुआ। आप सभी एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, ध्यान से सुने। प्रश्न 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या, ये आपको SW में नोट करने के लिए लेक्चर फर्स्ट में दिया था। आप लोगों ने हल किया, मिलान कर लें, क्योंकि 3/5 और 4/5 का हर समान है। तो इसको हल कर लिया। आपके सामने 5 परिमेय संख्याएं पूछी थी, तो 5 + 1 6 के अंश और हद से गुणा कर दिया। उसके बाद आपके पास 18/30 हुई, 24/30। इन 18/30 और 24/30 के बीच की 5 परिमेय संख्या हमने लिख ली। और इसके बाद में अतः में प्रश्न जो पूछा जाता है वो अंत में लिखा जाता है, क्योंकि प्रश्न तो ये था कि 3/5 और 4/5 के बीच में ही 5 परिमेय संख्या लिखनी है। तो 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। जब ये काम कंप्लीट हो गया, कल वक्त लेक्चर फर्स्ट का जो एग्जाम्पल आपको दिया था वो कंप्लीट हो गया। आज हम लेक्चर 2 हल करेंगे आपके सामने। अब लेक्चर 2 में जो प्रश्नवाली आपके पास आ रही है वो एक्सरसाइज आपके पास आएगी 1.2। लेक्चर 2 में हम हल करेंगे 1.2, एक्सरसाइज 1.2। अब एक्सरसाइज 1.2 में जो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है वो पहला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1, √2 को संख्या रेखा पर व्यक्त कीजिए। लेक्चर 2 में एक्सरसाइज 1.2 हल करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है कि √2 को संख्या रेखा पर व्यक्त कीजिए। अब सब शुरुआत यहाँ से करते हैं, जैसे आपको मैं हल करवा रहा हूँ। पहले तो इसको संख्या रेखा पर व्यक्त करने से पहले देखेंगे कि 2 के आपको जो टुकड़े हैं वो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार करने। कैसे करने? जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। उसके बाद में आगे इसे हल करते हैं। चिन्ह का ध्यान रखें कि बराबर वाला है या कोई और दूसरा चिन्ह है। जैसे दोनों ओर रूट लगा देते हैं तो √2 हो गया, और इस तरफ हो गया आपके 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसमें पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला लागू होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब हम संख्या रेखा बना रहे हैं। ये आपके सामने एक संख्या रेखा है, और इस संख्या रेखा पर आप ध्यान से देखेंगे कि हम 0 ले लेते हैं। समान माप की दूरियों पर हम अंकित करेंगे संख्याएं। जैसे 1 सेंटीमीटर हो सकती है, 2 सेंटीमीटर हो सकती है,
1.5 सेंटीमीटर हो सकती है। आप प्रकार को अपनी सुविधा के अनुसार प्रकार को खोल लेंगे। समान माप का प्रकार का नुकीला सिरा यहाँ रखेंगे और यहाँ रखने के बाद प्रकार से आप चाप काटेंगे। जैसे आपके पास चाप ये कट गया, उसके बाद उसी माप से आपका प्रकार का नुकीला सिरा यहाँ होगा। दूसरा चाप आपने समान चाप यहाँ काटा, फिर आपने एक चाप यहाँ काटा। मेरा कहने का मतलब है कि सबसे पहले स्केल और पेंसिल की सहायता से हम एक रेखा खींचेंगे, उस पर हम 0 अंकित कर देंगे। धनात्मक संख्या है इसलिए धनात्मक की ओर दाईं ओर हम प्रकार को अपनी सुविधा अनुसार खोलेंगे और नुकीला सिरा शून्य पे रखते हुए हम समान माप का चाप काटेंगे, फिर आगे चाप काटेंगे। ऐसे 2-3 चाप काटेंगे और संख्याएं लिख देंगे। जैसे हमने लिखा 0 के बाद 1, 2 और 3। ज़्यादा संख्या लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब हम क्या करेंगे, आधार में 0 और 1, जैसे इस प्रश्न में देखिए शुरुआत में लिखा था 2 बराबर हो गया 1 स्क्वायर। 1 का स्क्वायर का मतलब 1 होता है, प्लस फिर 1 स्क्वायर का मतलब 1। 1 और 1 मिलकर होते हैं 2, अर्थात 2 के बराबर इस टुकड़े हो गए। दोनों तरफ हमने अंडर रूट का चिन्ह लगा दिया है। अब सबसे पहले हम लेंगे आधार 0 से लेकर 1 तक, ये हो गया 1 इकाई। कितना हो गया, 1 इकाई, क्योंकि अंडर रूट में देखिए सबसे पहले 1 का वर्ग का मतलब 1। हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ आधार ले लिया हमने 1 इकाई। अब 1 इकाई आने के बाद जो 1 अंकित था उस 1 पर डी की सहायता से या प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाने के बाद हम रेखा सीधी खींचेंगे। इस 1 इकाई पर शून्य से लेकर यहाँ तक ये 1 इकाई है, क्योंकि इसमें पाइथागोरस प्रमेय में फॉर्मूला होता है कर्ण बराबर, ये ध्यान से देखें, कर्ण बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर और अंडर रूट। यहाँ पर हम √2 को कर्ण मान लेते हैं, 1 स्क्वायर को आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय का एक फॉर्मूला है, उसी के अनुसार संख्या रेखा पर व्यक्त किया जाता है। तो हमने आधार 1 इकाई ले लिया, 1 पर हमने डी या प्रकार की सहायता से समकोण का कोण बना लिया, 90 डिग्री का कोण बना लिया। अब लंब भी 1 की इकाई है, तो इस बिंदु 1 से 1 इकाई के माप के बराबर, जो आपके सामने ये 1 इकाई है, इसी माप की समान माप का प्रकार खोलेंगे और इस बिंदु 1 से हम चाप काटेंगे। आपका चाप यहाँ पर कटा, इसका हमने नाम ले लिया A, इसका नाम हमने B रखा और इसका नाम हमने C रखा। आधार 1 इकाई हो गया, लंब भी 1 इकाई हो गया, 1 इकाई। ध्यान से देखें, आधार भी 1 इकाई था, लंब भी 1 इकाई था। आधार 1 इकाई हो गया, लंब 1 इकाई हो गया, तो A और C को हम मिला देंगे स्केल की सहायता से। जैसे स्केल की सहायता से मिला दिया, ये आधार 1 लंब 1 और ये हो गया आपका कर्ण √2, क्योंकि 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, आधार 1 लंब 1 और दोनों के बराबर हो गया √2। अभी तक ये संख्या रेखा पर व्यक्त नहीं हुआ है। अब हम क्या करेंगे, प्रकार को A और C के माप के बराबर प्रकार को खोलेंगे। नुकीला सिरा बिंदु A पर होगा और पेंसिल C पर, यानी कि हम प्रकार को AC माप के बराबर खोलेंगे। AC माप के बराबर प्रकार को खोलकर हम एक चाप काटेंगे, ऐसे जो संख्या रेखा को ऐसे यहाँ से चाप काटेंगे। ये संख्या रेखा को व्यक्त करता हुआ यहाँ पर प्रतिच्छेद करता है। जहाँ पर ये संख्या रेखा को प्रतिच्छेद करता है ये √2 होगा और इसका नाम हम रख देंगे बिंदु P। पुनः वापस बोल रहा हूँ, सबसे पहले हमने समान माप के हमने संख्याएं अंकित की। उसके बाद आधार हमने AB 1 इकाई ले लिया, बिंदु B पर प्रकार या D की सहायता से हमने 90 डिग्री का कोण बनाया और समान माप यानी कि 1 इकाई का चाप हमने काटा। बिंदु C प्राप्त हुआ, C को बिंदु A से मिलाया, तो इस प्रकार AC √2 प्राप्त हुआ। अब प्रकार को A और C समान माप का हमने एक प्रकार खोला,
बिंदु ए पर नुकीला सिरा तथा बिंदु सी पर हमने पेंसिल रखते हुए ए और सी माप का हमने एक चाप काटा, जो संख्या रेखा को हम कहाँ पर काटा, बिंदु पी पर, जो कि एक √2 है। अब अतः में लिखा जाता है, अतः ए सी बराबर, ए सी माप के बराबर है ए पी, दोनों समान माप है, और ए पी दोनों है √2 के बराबर, और √2 का मान होता है 1.414 लगभग। इस प्रकार आपका √2 संख्या रेखा पर व्यक्त हुआ। अगला उदाहरण है, इसमें ध्यान से देखिए प्रश्न नंबर 2। √3 को संख्या रेखा पर व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, √3 को संख्या रेखा पर व्यक्त कीजिए। जिस प्रकार हमने √2 के टुकड़े किए थे, वैसे ही √3 के भी टुकड़े किए जाएंगे। अब इसको हल कर रहे हैं, तो √3 यानी कि 3 बराबर, तो अब आप लिखेंगे जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 का वर्ग 1 प्लस 1 का वर्ग 1, 1 और 1 2, और 1 का वर्ग 1, कितने हो गए 3। आगे इस प्रकार का चिन्ह लगाएंगे, दोनों तरफ हम √ का चिन्ह लगा देंगे, तो आपके पास हो गया √3 बराबर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब इसमें एक बात ध्यान देने वाली बात है कि 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इसके बराबर होता है √2। इसका मतलब है कि पहले हमें √2 की तरह ही एक संख्या रेखा पर आपको √2 व्यक्त करना है। √2 आने के बाद √3 के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम संख्या रेखा ले लेते हैं। यह आपके सामने एक संख्या रेखा है। संख्या रेखा पर सबसे पहले हम 0 अंकित करेंगे, उसके बाद समान दूरी पर या समान माप से प्रकार खोलकर हम संख्याएं व्यक्त करेंगे। जैसे 1, उसी समान माप से दूसरा चाप काटा आपके, जैसे 2 और ये 3। 0 से 1, 1 से 2 और 2 से 3, तीनों समान माप के चाप हैं। फिर हम देंगे, जैसे सबसे पहले ले लिया हमने आधार 1 इकाई, 1 इकाई, इसको हमने ए नाम दे दिया, यहाँ पर हमने बी अंकित कर दिया। अब बिंदु बी पर प्रकार या डी की सहायता से हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, और ये आपके पास एक संख्या हो गई, ये 90 डिग्री का कोण। अब आधार 1 इकाई था, लंब भी हम 1 इकाई लेंगे। इसी माप का यानी कि समान ए बी माप का हमने प्रकार खोला, और उसी माप से हमने एक चाप काटा। यह आपका आ गया बिंदु सी, और हमने लिख दिया 1 इकाई। √2 की तरह ही ए और सी को मिला देंगे। यह आपके पास हो गया √2। लेकिन हमें तो √3 लेना था, अब हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि √2 के मान होते हैं 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये रूट में, यानी कि 1 प्लस 1 के स्क्वायर के बराबर √2 आ गया। अब √2 को हम आधार मानेंगे। क्या मानेंगे? आधार मानेंगे, यानी कि AC रेखा आपके पास आधार हो गई। जैसे ये देखिए A और C ले ली मैंने, और ये √2 इकाई थी, इसको हमने आधार माना। बिंदु C पर प्रकार या D की सहायता से वही समकोण बनाएंगे, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो यहाँ पर AC को आधार मानकर हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो ये 90 का कोण बनाती हुई रेखा आपकी ऐसे निकली।
और ये 90 का कोण हो गया। आधार 1 इकाई था, लंब 1 इकाई है। पुनः दोबारा हमने इस AC को आधार माना जो कि 2√2 इकाई है। अब आधार 2 इकाई है तो हम लंब लेंगे 1, तो AB की माप ले लो या BC, दोनों 1 इकाई है, तो बिंदु C से भी हम 1 इकाई का चाप काटेंगे। क्या काटेंगे? 1 इकाई। और ये बिंदु आपका प्राप्त हुआ D। इस बिंदु D को A से मिलाएंगे, मिलाती हुई लाइन खींचेंगे, ये आपका आ गया √3। अब प्रकार को क्या करेंगे? बिंदु A से D माप का हम प्रकार खोलेंगे, नुकीला सिरा A पे होगा और D यहाँ होगा। जैसे हम प्रकार को AD माप का खोलेंगे, यहाँ नुकीला होगा, यहाँ पेंसिल होगी, आपका चाप ऐसे कटेगा। कैसे कटेगा? बिंदु A पर नुकीला सिरा होगा प्रकार का, बिंदु D पर पेंसिल होगी, अर्थात AD माप का हम प्रकार खोलकर एक चाप काटेंगे जो बिंदु आपके पास P प्राप्त हुआ और ये √3। लास्ट में हम लिखेंगे अतः AD और इस AD के बराबर है AP, क्योंकि प्रकार का जैसे हमने चाप काटा था तो AD बराबर है AP बराबर है √3 और √3 का मान होता है 1.732 लगभग। यह आपका हो गया √3 को संख्या रेखा पर व्यक्त कीजिए। आप इसके एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आपसे हम घर पे होमवर्क करने के लिए एक प्रश्न देंगे जो आपको खुद को हल करना है। क्या प्रश्न होगा? ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 होगा, √5 को संख्या रेखा पर व्यक्त कीजिए। किसको? ये घर से एक प्रश्न आपको होमवर्क के लिए दिया जा रहा है। √5 को संख्या रेखा पर व्यक्त कीजिए। कल अगले चैप्टर में जो आपका लेक्चर 3 होगा उसमें इस प्रश्न उदाहरण को हल करवा दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले आप इस सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे और अपनी नोटबुक में हल करेंगे। साथ के साथ इन सवालों को ध्यानपूर्वक हल करते जाएं, तभी आपके समझ में आएंगे, अन्यथा समझ में नहीं आएंगे।